नमस्कार मित्रों। कल हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा की थी, हंसने की कला या हंसने की क्षमता। और हमने ये भी बात की थी कि 84 लाख योनियों में ही केवल व्यक्ति अर्थात इंसान ही हंसना जानता है। बाकी किसी भी योनि के पास ये क्षमता नहीं है कि वो हंसना जाने, हंसकर दिखाए। एक और अद्भुत नियामत भगवान ने हमको दी है, बहुत ही बढ़िया निधि जो किसी भी 84 लाख योनियों में नहीं है अलावा इंसान के। वो है सीधा मेरुदंड, स्ट्रेट स्पाइन। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी योनियों में कोई भी योनि इसलिए अधिक आकर्षक नहीं है क्योंकि वो सीधी कमर करके ना बैठ सकती, ना खड़ी हो सकती और ना चल सकती। सिर्फ इंसान सीधी कमर से बैठ सकता है, चल सकता है, खड़ा हो सकता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक, अधिक प्रभावशाली और अधिक सहयोगी है उसके कार्य को करने में। जो इंसान सीधी कमर करके नहीं बैठते वे कई बातों में पिछड़ जाते हैं और पूरी ज़िंदगी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने अब तक लगभग 4700 से अधिक स्कूल कॉलेज थ्रू आउट ऑफ इंडिया अटेंड किए हैं मल्टी टाइम्स, और वहाँ पर बच्चों को, शिक्षकों को एकाग्रता योग की जानकारी देने के बीच ये बड़े ध्यान से देखा कि जो बच्चे कमर सीधी करके बैठते हैं वे अपेक्षाकृत दूसरे बच्चों से अधिक नंबर लेने में सक्षम रहते हैं, और जो बच्चे कमर टेढ़ी करके बैठते हैं उनके नंबर भी कम आते हैं और उनका प्रभाव भी दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता। इसलिए हर व्यक्ति को आवश्यक है कि सीधी कमर करके बैठे और सीधी कमर करके बैठने की आदत डालें। कभी भी आपकी कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे आप बैठें, चाहे आप लेटें, कुछ भी करें, हर समय कमर सीधी होनी चाहिए। जो लोग कमर तिरछी करके बैठते हैं उनको आगे चलकर कमर में दर्द और दूसरी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि सीधी कमर रखने वाले अंत तक सुखी, स्वस्थ, प्रभावी और सफल जीवन को जीने में सफल रहते हैं। कहना चाहिए कि जो आदमी कमर सीधी रखता है उसका व्यक्तित्व तो बढ़िया रहता ही है, साथ ही उसकी बुद्धि भी अधिक प्रभावशाली होती है, एकाग्रता उसकी बढ़ती है, क्योंकि हमारे मेरुदंड के मध्य बीचों बीच 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं। वैसे तो इस मेरुदंड में रीढ़ की हड्डी के अंदर हजारों नाड़ियाँ हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं। वे हैं इड़ा, पिंगला और दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा पिंगला जहाँ हमको शीतलता देती है, आलस्य देती है, आराम देती है, शांति देती है, वहीं पिंगला नाड़ी से हमको जोश आता है, गर्मी आती है, काम करने का अधिक जज्बा आता है, पॉजिटिव एनर्जी बनती है, और झगड़ा करने में भी इसी नाड़ी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जब इड़ा और पिंगला दोनों सम होती हैं तब उनके बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी बहुत बढ़िया काम करती है और वो जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, जिसको यौगिक भाषा में कहते हैं सुषुम्ना जागरण। सुषुम्ना जागरण जो व्यक्ति कर लेता है वो कुंडलनी जागरण करने में भी देर सवेर सफल हो जाता है, जो कि एक बहुत ही ऊंची अवस्था है, और आध्यात्मिक पहलू से वह व्यक्ति सदा सफलता के चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इड़ा और पिंगला को असम रखता है, प्राणायाम नहीं करता, खास तौर से अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करता,
अर्थात जिसकी दाईं या बाईं नासिका अधिक चलती है और दूसरी कम चलती है, उसकी सुषुम्ना नाड़ी कभी जागृत नहीं होती और कुंडलिनी जागरण का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की कोशिश करें। तो ये तीनों नाड़ियाँ मेरुदंड के बीच होती हैं। अगर मेरुदंड तिरछा रहेगा तो सुषुम्ना भी तिरछी रहेगी, तो सुषुम्ना जागरण का सवाल पैदा ही नहीं होता। योग के अंदर कमर सीधी रखने का बहुत ही महत्व है और सभी योगासन, ध्यान, प्राणायाम कमर सीधी करके ही किए जाते हैं। जब हम कमर सीधी करते हैं तो व्यक्तित्व के साथ साथ हमारी हाइट भी बढ़ी हुई लगती है। दूसरी बात, जैसे एक दीवार के ऊपर विभिन्न कैलेंडर या दूसरी चीज़ें टंगी हुई हैं, यथास्थान सुशोभित हैं, उसी प्रकार जब हमारी रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड सीधा रहता है तब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, शरीर के आंतरिक अंग, चोटियाँ, बड़ियाँ, यकृत, प्लीहा, दिल, ये सब यथास्थान स्वाभाविक रूप से अपना अच्छा काम करते हैं और कमर तिरछी होते ही वे अपनी स्वाभाविकता खो देते हैं और उनका काम भी ठीक नहीं हो पाता और हम कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार कमर सीधी रखने से हमारी शारीरिक वृद्धि, पाचन शक्ति का अच्छा रहना, बौद्धिक विकास एवं आध्यात्मिकता की ओर भी कदम बढ़ाने में हमको सहायता मिलती है। हर व्यक्ति को चाहिए कभी भी कमर तिरछी ना करे। अगर कमर तिरछी करे तो केवल माता पिता या गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए ही कमर झुके, अदरवाइज़ कभी भी आपकी कमर नहीं झुकनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आदत ऐसी बन गई है कि आप कमर सीधी रखने में कोई परेशानी फील करते हैं तो इसके लिए भी एक उपाय है। दीवार के साथ बैठिए, दीवार से सटकर और बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक दीवार से बिल्कुल चिपक कर सीधे बैठिए। पहले दिन 2-3 मिनट, फिर 2-3 दिन के बाद 1-1 मिनट बढ़ाते हुए 10-15 मिनट ये एक्सरसाइज प्रतिदिन करें। खड़े होकर भी आप दीवार के साथ सटकर इस तरह अगर खड़े होने की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपको कमर सीधी रखने में सहायता मिलेगी और आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। जिन लोगों को कमर का दर्द रहता है, मैं उन लोगों से यही बताता हूँ कि रोज़ाना किसी भी फील्ड में कमर सीधी करके, ताड़ासन करके, पंजों के बल ऊपर उठकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, गर्दन ऊपर करके ऐसे आगे पीछे 20-25 कदम चलें और वापस आएँ, चलें और वापस आएँ। धीरे धीरे आपकी कमर का दर्द सही होने लगेगा और कमर झुकाना बिल्कुल बंद कर दें। मैं प्रतिदिन पार्क में सुबह इस प्रकार ताड़ आसन में लगभग 50-60 कदम चलता हूँ और फिर वापस लगभग 50-60 कदम उल्टा दौड़ता हूँ कमर सीधी रखकर, और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कमर सीधी न रखने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें अपच, कमर दर्द, रात को नींद अच्छी ना आना, व्यक्तित्व विकास का ह्रास होना और कई लोगों को मिर्गी के दौरे तक कमर सीधी न रखने की वजह से पड़ने लगते हैं। कमर तिरछी रखने से फेफड़े अंदर की ओर हम झुकते हैं तो दबते हैं तो उनको वायु अंदर लेने में उतनी आसानी नहीं होती। हम कम वायु इनहेल करते हैं, कम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और कम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ब्लड का प्योरीफिकेशन भी उसी अनुपात में कम होता है और हम बीमार रहने लगते हैं। कमर सीधी करते ही फेफड़े स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं,
ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो बीमारियां निकल जाती हैं और स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी बिल्कुल स्वाभाविक है, अवश्यंभावी है। इसलिए कमर को अवश्य सीधा रखने की आदत डालें। मैं कहा भी करता हूँ कि काया रूपी महल में रीढ़ रूपी स्तंभ, काया रूपी महल में रीढ़ रूपी स्तंभ और सुदृढ़ 100 साल तक रहे, करो योग अविलंब। 100 साल तक अगर आपको अपने शरीर को सुदृढ़ रखना है तो फौरन योग में जुट जाइए। कुछ भी हो जाए, कहीं भी आप हों, आप योग से वंचित न रहें। मैं यात्रा के मध्य भी, चाहे ट्रेन में हो, चाहे हवाई जहाज में हो, चाहे कैसे ही हो या कहीं धर्मशाला में हो, कभी भी कुछ भी करूं या न करूं, सुबह शाम योगासन, प्राणायाम और ध्यान तीनों चीज़ों में दैनिक दिनचर्या के अनुसार अवश्य करता हूँ। इसीलिए आज 74 साल की आयु में भी शायद सुखी हूँ। जबकि मेरे ख़ानदान में इस आयु तक कम ही लोग पहुँच पाते हैं, मैंने देखा है। तो ये सिर्फ योग का ही करिश्मा है कि हम लंबी आयु पाने के साथ साथ निरोग भी रहते हैं, आरोग्यता हमको मिलती है और हम सुखी रहते हैं। कमर सीधी रखने के लिए आपको कुछ ऐसी जिनको प्रॉब्लम आती हैं उनको दूर करने के उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तो सिर्फ यही बातें करेंगे। इसके लिए मैंने कई बार दूसरी बार भी चर्चा की है कि कमर को सीधा रखने के लिए 7 मेरुदंड के बहुत ही प्रभावशाली व्यायाम हैं, उनको करने से कमर सीधी रखने में अच्छी आदत बनती है, सहायता मिलती है। और जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है उनकी हाइट भी तेज़ी से बढ़ती है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है, बुद्धि कुशाग्र होती है। बड़े आदमी जो कोष्ठबद्धता, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त हैं, अगर वे सुबह प्रातःकाल उठते ही 2-3-4 गिलास पानी पीकर, जितना भी पी सकते हैं अधिक से अधिक, और फौरन वो 7 यौगिक व्यायाम करें, 7 आसन करें, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि 7वां आसन समाप्त होते ही वो सीधा टॉयलेट जाएंगे और एक ही बार में पेट बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाएगा जैसे रात को कोई जुलाब लेकर के सोए हों। किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं, कोई एसिडिटी उनके पास नहीं फटक सकती, और कोष्ठबद्धता का तो मतलब ही नहीं, बशर्ते कि डेली इस नियम का पालन करें, डेली पानी पीकर 7 व्यायाम करें। बच्चे को अगर करवाएं उसकी हाइट सर्टेनली बढ़ेगी, कोई परेशानी साथ नहीं आएगी, और इन व्यायाम का किसी भी व्यक्ति पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। केवल वो लोग ना करें जिन लोगों के पेट में अल्सर है, जो बहन बेटियां गर्भ से हैं, जिन लोगों के आँखों के पर्दे बहुत वीक हैं, जो महिलाएं मंथली कोर्स से गुजर रही हैं 5-4 दिन, उनको छोड़कर हर व्यक्ति, हर महिला, हर बुज़ुर्ग, हर बच्चा कर सकता है। सबको फ़ायदा होगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ये 7 व्यायाम 1-1 मिनट के और बीच में 1-2 मिनट आराम करने के लिए, अर्थात 10-15 मिनट में 7 व्यायाम आदमी कर सकता है, ज़्यादा समय भी इसके अंदर नहीं लगता। तो कुछ बातें फिर अगली बार करेंगे, और अगले एपिसोड में 84 लाख योनियों में जो चौथी बड़ी निधि भगवान ने हमको दी है उस पर चर्चा करेंगे। वो है बोलने की और लिखने की क्षमता। क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल इंसान ही
विभिन्न भाषाएं बोल करके अपने विचार व्यक्त कर सकता है और विभिन्न भाषाओं को लिपिबद्ध करके अपने विचारों को स्टोर कर सकता है, भंडारण कर सकता है। बाकी कोई भी योनि ना तो लिख सकती और ना अलग अलग भाषाओं में बोल सकती। तो इस पर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे आग्रह करूँगा, अगर इसमें कोई आपको अच्छी बात लगती है तो उसका अनुपालन अवश्य करें, अपने बच्चों को भी बताएं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम विशेष रूप से छात्रों के लिए ही है। तो छात्र अगर इस पर आचरण करेंगे तो सर्टेनली बेनिफिटेड रहेंगे। और इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो बच्चे जो अब स्कूल ना खुलने की वजह से इस प्रोग्राम से वंचित हैं, उनको भी लाभ हो सके। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार।